ये जो मखमली रास्तों से चलते हुए अभी हम आए हैं, आपने खूबसूरत और मनमोहक दृश्य तो देखा ही होगा। वो कहीं इस जगह पर पहुंचता है, ऐसी जगह पर जिसे कहा तो जा रहा है सामूहिक शौचालय, लेकिन पहला ऐसा शौचालय हमने तो देखा है जिसमें हमें गेट तक भी नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ का नज़ारा ज़रा दिखाइए मंजीत बाबू, इधर दिखाइए कि पानी निकासी के लिए किस तरीके से जगह नहीं है। टॉयलेट बना के टॉयलेट बंद करके छोड़ दिए हैं, आज तक खोले नहीं हैं और उसके वजह से इर्द गिर्द कचड़े का माहौल हो गया है। इंसान खुले में शौच करने को विवश है। लेकिन कंपनियां किस तरीके से, मैं बताना चाह रहा हूं आपको, कंपनियां किस तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर लोगों को पहले लॉलीपॉप थमाती हैं और फिर वो लॉलीपॉप बड़े ही प्रेम से योजना के शिलान्यास हो जाने के बाद, योजना के शुरू हो जाने के बाद वापस भी ले लेती है और लोगों के हाथों में सिर्फ कटोरा ही बचता है। नमस्कार, जोहार, मैं सृजन और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। हमारे साथ है मंजीत और ये पीछे जो ढांचा आप देख रहे हैं पूरा रायसेंस उद्योग जो कंपनी है उसने इसे यहाँ पर बनाकर लोगों को करीब 6-7 साल पहले ये कह रहे हैं कि इन्होंने सौंप दिया था। लेकिन सौंपने के बाद जो है लोगों को तो याद रहा, लेकिन वो बनाने के बाद भूल गए कि खोलना भी होता है। खोलने के बाद लोगों को यहाँ पर जाने भी देना होता है, साफ़ सफाई भी करनी होती है और जो नागरिक सुविधा के नाम पर जो इसे खोला गया है यहाँ पर, तो उसकी सारी जो तैयारियाँ हैं और सारे प्रबंध जो हैं वो किसी भी हाल में किए जाने चाहिए। लेकिन अभी तक क्यों नहीं किए गए हैं, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए ये वीडियो इस वक्त हम बागुनहातू में मौजूद हैं, बारीडी में। और यहाँ पहले सड़क का आप हाल दिखाइए कि एक तो ऐसे ही बस्ती की ये सड़क है, ऐसे ही ये सड़क पहले से ही सक्रिय है और उसमें आधा सड़क जो है वो कीचड़ कादो, और जो ये अंदर जो आपको दिख रहा है बाथरूम बनाया गया है, जो सामूहिक शौचालय बनाया गया है, एक ही दरवाज़ा खुला नज़र आ रहा है, उसमें से पानी निकल कर जो आ रहा है उससे देखिए पूरा कचड़ा का माहौल यहाँ हो गया है। और आए दिन इसके वजह से यहाँ पर बदबू, कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी, ये सभी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसी चीज़ें जहाँ पर भी होती हैं उसके वजह से इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को जितनी परेशानी होती है, वो परेशानी से अगर वो कंपनी वाले अवगत होते तो ये अभी खुला हुआ होता, लोगों को सुविधा मिल रही होती और इस तरीके से सड़कों पर पानी शौचालय का नहीं आ रहा होता। लेकिन ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आइए, कुछ स्थानीय लोग हैं यहाँ पर और आप भी ये बात जानते हैं कि हम तो जब भी बाहर निकलते हैं, कहीं भी जाएं, किसी भी इलाके में, बदहाली और अव्यवस्था हमें तो कई जगहों पर देखने को मिलती है, लेकिन जो स्थानीय लोग होते हैं उनसे बेहतर हमें कोई भी, इधर आ जाइए, हमें कोई भी नहीं बता सकता है कि किस तरीके की परेशानी है और किस तरीके की यहाँ पर इनको दिक्कत हो रही है। अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम ललेश देवगा में। बातचीत करने के लिए स्वागत है। कब बनाया गया था इसको? ये आपका टाटा रेशन के सौजन्य से आपका 6-7 साल पहले बनाया गया था। 6-7 साल पहले बना था। आज तक एक बार भी खुला गया? ये एक बार खोला गया था, लेकिन उसमें कुछ सुख सुविधा नहीं थी, ना तो साफ सफाई का इसमें कोई सारा चीज था। और पानी वगैरह का सुविधा? पानी वगैरह का सुविधा कुछ नहीं थी, कुछ नहीं था नहीं। इसमें। तो अभी भी वो सुविधाएं तो होंगी नहीं इसमें? नहीं सर, अभी भी कोई सुविधा ही नहीं होता। आप आंखों देखा हाल देख रहे हैं सारा लोग, कोई सुविधा और नहीं ये सब इस तरीके से इसका पानी जो बाहर जो निकल रहा है, ये कब से निकल के आ रहा है? ये भी सर उसी समय से ही निकल रही है। 6-7 साल से? जी सर। तो मतलब पूरे 6-7 सालों से ये कीचड़ कादो इसी तरीके से नजर आता है। हम लोग इस दलदल में जी रहे हैं। कभी इसका शिकायत नहीं किया कहीं? नहीं सर, हम लोग कभी आज तक शिकायत नहीं की। काहे नहीं की शिकायत? आता है देख और के चले जाता हाँ, और एक बार आके फिर ये सब का हुआ था, साफ सफाई करके उसके बाद फिर जो है वो लोग ही रहता है। हम लोग जितने लेडीज लोग हैं बाहर जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं, बाहर जाते हैं। नदी किनारे जाना पड़ता है आप लोग? हाँ, तो नदी यहाँ से कितना दूर है? 2 किलोमीटर सर, यहाँ से 2 किलोमीटर है। चलिए, पुरुष तो देखिए आप भी जानते हैं कि पुरुषों के लिए खुले में शौच बहुत बड़ी विडंबना नहीं है, परेशानी नहीं है। लेकिन महिलाओं को जब 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है बस्तियों में, तो डेवलपमेंट के नाम पर किस तरीके का डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, ये पूछने के लिए हम ये वीडियो कर रहे हैं कि जहाँ एक तरफ शहर बहुत तरीके से बसा हुआ है, जो सुविधाएं लोगों को आराम से मिल जानी चाहिए वो मिल भी जा रही हैं, लेकिन जिनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, जिनके लिए योजनाओं की नींव रखी जाती है, उनको योजना का कितना लाभ मिल रहा है कितना नहीं, यहाँ पर इस दृश्य के ज़रिए आपको पता चल रहा होगा। आपका क्या नाम होगा चाची? सरोजनी कलेंदी। बातचीत करने के लिए स्वागत है। पहले ये बताइए कि ये जैसे खुला नहीं है तो जा तो पानी रहे, इर्द गिर्द कचड़ा वगैरह इससे कब से फैला हुआ है? सब कचड़ा बहुत दिन हो गया सर, बहुत साल हो गया है।
पूरा जब से हुआ है तब से तो एकदम कचरा फेंकते गया कि जाने आने सक नहीं, कुछ नहीं, पूरा दम कर दिया। तो ये कंपनी जब इसे दिया तो छोटा देवाल कूद के गंदा कर दे रहा है, देख के बोलेगा देवाल एकदम छोटा कर दिया है, कूद के ये कर दिया है। एक बात बताइए, जाने का रास्ता कहाँ से है? हमको तो जाने का रास्ता है सर, इधर बना दिया है, ये गेट है, हाँ, ये जाम कर दिया है, कचड़ा से जाम कर दिया है सर। शौचालय में पूरा घुस जा रहा है, कुछ गंदा कर दे के छोड़ दे रहा है, इसी में 2-3 महीना भी जाने नहीं सका, पूरा खराब हो गया। कंपनी जब बनाई थी इसको साफ सफाई के लिए क्या बोली थी कि हम ही लोग करेंगे कि लोग इसके लिए रखेंगे, क्या बोली थी? उसके लिए तो सर मतलब सरकार की तरफ से भी साफ सफाई आते हैं और फिर यहाँ के लोगों को भी सरकार की तरफ से आते हैं। हाँ, एक बार तो आके सालों में एक बार आए थे सर, एक बार आके साफ सफाई होके गया था, पर हम लोग को वहाँ पे यूज नहीं किए। हाँ, नल वगैरह सारा चीज एक किए थे, पर अभी तक जो है वहाँ का जो लॉक है, चाबी है, वो सारा चीज बंद रहता है और हम लोग अभी तक यूज नहीं किए, वहाँ पे कोई नहीं गया है। जो स्वच्छता विभाग है और जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो गई या ऐसी कौन सी विडंबना आ गई कि 7 साल पहले खुले सामूहिक शौचालय की एक बार आपने आकर सफाई की है और उसके बाद जो है भूल गए हैं या फिर जानबूझकर ध्यान नहीं दे रहे हैं इसकी ओर? क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं जो बता कर ध्यान आपका इस ओर केंद्रित करेंगे। आइए, रोड आपको हम गेट दिखाते हैं, पहले देखिए। आज से पहले जितने भी लोग हमारा ये वीडियो देखेंगे और देख रहे हैं, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि हमें बताइएगा कि आज से पहले आपने किसी भी शौचालय का गेट इस तरीके का देखा है क्या? थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा मंजीत भाई, इन केस नज़र ना आ रहा हो। पूरा कचरा जमा हो गया है, गेट जाम हो गया है, अगर इसको अभी भी खोलना चाहें तो खोल नहीं पाएंगे। इतनी बदबू आ रही है कि बढ़कर गेट तक हम जा भी नहीं पा रहे हैं। लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई है इस उम्मीद में कि जिस कंपनी ने बनाया था इसे, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। सरकार भी इस पर कितना ध्यान दे रही है वो भी हमने आपको दिखा दिया है। प्रशासनिक पदाधिकारियों तक भी ये बात अभी तक तो पहुंची ही होगी, वो भी क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रश्न चिन्ह के घेरे में ये भी बात है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये भी वही लोग हैं जिनसे जब आप इलेक्शन आएगा तो वोट मांगने इन्हीं लोगों से आइएगा, हाथ जोड़ कर आइएगा। लेकिन नागरिक सुविधा के नाम पर आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं, वो अभी भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमको ये बताइए, आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं, हम यहाँ के लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग और भी साथ में हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो TSDPL के सौजन्य से जो बनाया गया है हमारा ये शौचालय, ये फिर से ओपन हो और यहाँ के जो हमारे जो माताएं बहनें जो बाहर जाते हैं शौच के लिए, उनको इनका लाभ मिले। मैं ये चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देखिए कि क्या माहौल है, कि एक ऐसा इलाका है जो शहर के बीचों बीच है, ये भी नहीं कहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र है या फिर कहीं बाहरी इलाका है, बीचों बीच ये बस्ती जो है बागुनहातू बसी हुई है। आगे आप यहाँ से निकलेंगे तो सिद्धगोड़ा बारीडी जाइएगा, राइट लीजिएगा तो एग्रीको साक्षी और ना जाने कहाँ निकल जाइएगा। लेकिन मूल सुविधाओं के लिए भी लोग दर दर की ठोकरें खाते यहाँ नज़र आ रहे हैं हमें, और विवश नज़र आ रहे हैं हर हालात में जीवन जीने को, चाहे उन्हें कुछ मिले या ना मिले, मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस उम्मीद में ही जीवन जी रहे हैं। कईयों ने तो उम्मीद भी छोड़ दी है। ऐसे में हमारे जैसे भी लोग हैं जो लोगों का, हमेशा आम लोगों का और जनता का, जनहित के मुद्दे उठाते रहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। TSDPL कंपनी से भी हम कहेंगे, काम आपने अच्छा किया था, बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि बस्तियों में ऐसे भी सभी घरों में। एक और सवाल मेरा रहेगा, इधर आइए। अभी कुछ दिन पहले जो योजना आई थी घरों में जो शौचालय बनने को लेकर, जिसमें 12,000 को लेकर के कुछ था कि सभी को दिया जाए, वो योजना में सर हम लोग फॉर्म फिलअप किए थे, पर उसका जो है पैसा जो आता है अकाउंट में, वो हमारे अकाउंट में आया नहीं, जिसके वजह से मेरे तो कितने लोगों ने करीब करीब भरा था? यहाँ पर सारे लोगों ने, सारे लोगों ने भरा था, और इन लोगों को तो सर आया, आधा पैसा आया, अधूरा में ही इन लोगों का मतलब पड़ा हुआ है, आधा बन के आधा बंद है। अभी पानी बहुत भरा हुआ है सर, पूरा पानी भरा आपके घर में। हाँ, आधा लीटर बना। मतलब उन्हीं लोग की तरफ से लोग आकर के बनाने को बोले थे ना? ना अपने से बनाना, आपको फंडिंग दी गई जी। मुख्यमंत्री महोदय से हम ये बात पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप औचक निरीक्षण कर लीजिए सारी योजनाओं का, खुद इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जिन लोगों को आपने इसके लिए अलॉट कर रखा है, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हो या फिर विभागीय लोग हो, जो भी हो,
उनकी ओर से जो उदासीनता देखने को मिल रही है वो ये है कि जब योजनाएं बनाई जाती हैं और लोगों को कहा जाता है कि आपको इसका लाभ मिलेगा या फिर इस योजना का लाभ लेने हेतु आपके अकाउंट में इतने पैसे भेजे जाएंगे, उसमें भी धांधली कर दी जा रही है, उसमें भी धोखाधड़ी कर दी जा रही है। और 12,000 मिलना था तो किसी को 6,000 मिल रहा है, किसी को 2,000 मिल रहा है, किसी को 3,000, और इससे भी लोग अपने जेब ही भरते चले जा रहे हैं। कितना जेब भरिएगा, लोगों को कितना धोखा दीजिएगा। जब दोबारा इलेक्शन वगैरह आएगा तो हाथ जोड़ते हुए वोट मांगने तो इन्हीं लोगों के बीच आएंगे और फिर बड़े बड़े वादे करेंगे और फिर जीत जाने के बाद, फिर आपकी सरकार आ जाने के बाद फिर इसी तरीके से लोगों को अकेला छोड़ दीजिएगा, अपने हाल पर छोड़ दीजिएगा। ये हाल कब तक चलता रहेगा, क्योंकि ये बदलता जमशेदपुर है, बदलता झारखंड है और हम गलतियाँ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर गलतियों पर फिर भी नज़रअंदाजी की जा रही है और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसी तरीके से कटाक्ष और तंज हम लगाते रहेंगे जब तक हम खबर को असर तक और अंजाम तक नहीं पहुंचा देते हैं। अन्य किसी टॉपिक पर आपके साथ मुलाकात होगी। हमारे साथ इस वीडियो को रिकॉर्ड करते मंजीत बागुनाथू से मैं सृजन मिश्रा, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। जय हिंद दोस्तों।